डियर फ्रेंड्स, मैं उपास सिन्हा और इस सिलसिले में मैं आपको सिक्स सिग्मा कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये एक सीरीज़ है जिसका नाम मैंने रखा है सिक्स सिग्मा कंसेप्ट्स पार्ट 1। इसमें मैं आपको सिक्स सिग्मा के बहुत बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी आखिर क्या है, कहाँ से ये आया है, कौन इसके जनक है, इसके तीनों दशक कौन कौन से थे और कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसको लगाया जाता है। सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली द सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। तो विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा जो है ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट से आता है और जो सिग्मा टर्म है ये आपका एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से ही आता है। एज वी नो इट्स अ टर्मिनोलॉजी टू डिनोट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस एवरेज के दोनों तरफ के वेरिएशंस को नापने का एक तरीका होता है। सो बेसिकली इसी कंसेप्ट को आगे लेके सिक्स सिग्मा कंसेप्ट आगे बढ़ता है, जिसमें ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आपका जो प्रोसेस एवरेज है वो 3 टाइम्स द प्लस माइनस 3 सिग्मा के कितना इर्द गिर्द घूमता है, यानी कितना वेरी कर सकता है और फिर भी सिस्टम एक्सेप्टेबल माना जाए। सो ये कंसेप्ट जो है बेसिकली इस कंसेप्ट को एक लाने वाले जो मेन पायनियर्स हैं उनमें से बिल स्मिथ हैं, बॉब गैल्विन है और जैक वेल्श है। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, एक स्टैटिस्टिक्स बेस्ड स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है जिसमें कि आप वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए लेके जाते हैं विद एम फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ना कोई भी कंपनी हो, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी, वो ये दावा नहीं कर सकती है कि उसी के जो प्रोसेस टेक्निक्स हैं वो 100% फुल प्रूफ है। सो एवरी कंपनी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से जो है एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट में एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं CIP, दैट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस या प्रोसीजर। इसके तहत देखा जाता है कि वेयर योर कंपनी इज़ राइट नाउ on the basis of its present performance and where it should have been at the same time, either vertically or over a period of time. सो बेसिकली जो गैप है, द राइट नाउ एंड वेयर इट शुड हैव बीन, इसी गैप को एनालाइज करने का एक मिरर होता है, एक आईना होता है सिक्स सिग्मा। ओके, एक गैप एनालिसिस का मिरर होता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में बिल स्मिथ द्वारा। ही हैड कॉइंड द टर्म सिक्स सिग्मा, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि इट शुड बी अ मेथड for eradicating errors or other reducing the error percentage of any process or product manufacturing। इस कंसेप्ट को 1986 में बॉब गैल्विन ने, उनके जो अर्सवाइल CEO थे मोटरोला के, उन्होंने सैंक्शन किया था। और इन दोनों के आगे मेंटल को लेके जाने वाले जैक वेल्श थे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के उस दौरान के CEO थे। और CEO साहब जैक वेल्श की एक बहुत ही ज़्यादा एक जिसको हम लोग कहेंगे उनका अवदान कहेंगे, यानी उनके द्वारा दिया गया एक मार्वल कंसेप्ट ये था कि कस्टमर सेंट्रिक आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें कि ये बोला जाता है कि आवर मैनेजमेंट शुड हैव इन द बोन्स दैट कस्टमर इज़ राइट एंड वी हैव नो अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एरर्स इन आवर प्रोसेसेस। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो 1986 के बाद 1990s का दौर था और अगले 20 साल तक जैक वेल्श ने सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया। इतना ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया कि ये हर डोमेन में फैल गया, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेसेस में आ गया ये। और इसको इनका जो जनक थे जैक वेल्श, उन्होंने बोला कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ प्रोपेगेटिंग दिस नॉलेज among people, and that is by way of educating them। और एजुकेशन किस तरीके से, उन्होंने बोला कि वी शुड हैव अ स्टैटिस्टिक्स बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम लोगों को बेल्ट्स देंगे ऑन द लीग ऑफ कराटे या मार्शल आर्ट्स। उन्होंने बोला कि वी शुड हैव सम बेल्ट सिस्टम जनरेटेड। सो राइट फ्रॉम येलो बेल्ट to green belt
टू ब्लैक बेल्ट, जिसमें कि आपका टीम मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आपके पास जो ऑपरेशंस मैनेजर होगा या सीनियर क्वालिटी मैनेजर होगा, वो आपका ब्लैक बेल्ट के ऊपर मास्टर ब्लैक बेल्ट कहलाएगा, जो कि एक तरीके का कोच होगा। और मास्टर ब्लैक बेल्ट को सुपरवाइज करने के लिए उनके ऊपर उनके चैम्पियंस होंगे, और चैम्पियंस के ऊपर जो बिल्कुल टॉप मोस्ट हायर के लेवल बैठे हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो आपके उनको गाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो है एक मेथोडोलॉजी क्रिएट की गई, एक लेवल, एक टायर जनरेट की गई, एक टियर, नॉट अ टायर, एक टियर जनरेट किया गया कंपनी में, हायरार्किकल लेवल जनरेट किया गया। और इस तरीके से सिक्स सिग्मा आज के दौर में एक स्टेबल मेथोडोलॉजी के तरह फोर्स 500 ऑर्गेनाइजेशंस में है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में, मोर देन हाफ ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग दिस सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। तो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी बेसिकली एक मेट्रिक है, एक मेजरमेंट का एक ज़रिया है। हालांकि कई लोग बोलते इट्स नॉट अ मेट्रिक, बट इट डेफिनेटली इज़ अ मेट्रिक। ये एक पायदान है जो बताता है कि आप की कंपनी की क्या औकात है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही बात सत्य है। वो ये बताती है कि आखिर एक कंपनी कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा एरर्स को जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। आपके पास 10 लाख, आपके पास 10 लाख अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 1 मिलियन एरर जनरेट करने का, और आप कितने एरर जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल कंपनी, आज के दौर पे नॉर्मल कंपनी जिसको कि फोर सिग्मा बोला जाता है, वो पर मिलियन ट्रांजैक्शंस में करीब करीब 6210 फेलियर्स करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा नुकसानदेह आंकड़ा है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए, वर्ल्ड वाइड, डोमेन वाइज, कहीं भी। तो इसलिए सिक्स सिग्मा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो भाई साहब आप में इतनी औकात होनी चाहिए कि आप 3.4 डिफेक्ट से कम रखिए अपने एरर्स को। यानी 3 सवा 3 से ज़्यादा आप डिफेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा इसलिए आंकड़ा नहीं कह सकते हम कि मान लिया जाए कि हम एक एयर इंडस्ट्री में हैं, जिसमें कि आपके सैकड़ों उड़ान भरे जाते हैं रोज़, टेक ऑफ्स एंड टच डाउन्स। आप सोचिए कि अगर उसमें एक या उससे अधिक भी एरर्स हो जाएं इसी दौरान, तो कितने जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी सेंसिटिव आपके पास डोमेन्स हैं, जैसे एयरलाइंस हैं, डिफेंस हैं, मैरीटाइम हैं, डीप सीज हैं, या मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ हैं, आपके पास कई सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो उसमें गुंजाइश होनी ही चाहिए मिस्टेक्स की। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस में देखा गया है कि आपका जो एक बिल का अगर लिया जाए और आपका जो प्रोसेस एवरेज है, उसके माइनस और प्लस 3 सिग्मा के बीच में आपके करीब करीब 99.99966% प्रोडक्ट्स फॉल करती हैं वैसे भी, इन एनी केस, जो कि एक्सेप्टेबल माने भी जाते हैं, फिर भी वो उनके क्वालिटी इतना हाई नहीं होता है। तो सिक्स सिग्मा क्या करता है कि वो बताता है आपको किस तरीके से इनके पार जाना है। There's nothing called 99%. There should be more than 99.9999666. एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन सस्टेनेबल प्रोसेस होता है, अचीवेबल प्रोसेस ज़रूर होता है। और इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि कंपनी के कॉस्ट कम हो जाते हैं, कंटिन्यूसली आपके प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट होता है, आपका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता है, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट बढ़ता है, कस्टमर का सेगमेंट बढ़ता है, मार्केट में आपका सेगमेंट बढ़ेगा, और आपकी जो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एरर्स आपके कम होंगे, स्क्रैप्स आपके कम होंगे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन साइकिल टाइम घटेगा, और एरर्स और डिफेक्ट्स के परसेंटेज भी आपके कम से कम होंगे। नाउ सिक्स सिग्मा किस तरीके से काम करता है? ये एक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। ये बेसिकली एक मेथोडोलॉजी तो हम लोग बात कर ली, और एक ऑब्वियसली एक मेट्रिक है। तो हम लोग इसको ज़रा सोचें कि व्हाट इज़ बेसिकली अ सिक्स सिग्मा एज अ मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्स सिग्मा एज अ मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बेसिकली अ बिजनेस प्रोसेस मॉडल। सिक्स सिग्मा आपको एक बिजनेस प्रोसेस मॉडल देता है, और बेसिकली अगर देखा जाए ये एक स्टैटिस्टिक्स बेस्ड बिजनेस प्रोसेस मॉडल है। और अगर देखा जाए इट इज़ बेसिकली अ रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स बेस्ड बिजनेस प्रोसेस मॉडल है। ये अक्रॉस डोमेन काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ एंड व्हाट कैन बी, और वेल डॉक्यूमेंटेड होता है।
ये काम करता है दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो कि अभी कंसेप्ट में आया नहीं, इंसेप्शन में अभी आया नहीं है. ओके, सो बेसिकली वी हैव टू सॉर्ट्स ऑफ मेथोडोलॉजी. वन इज नोन एज द DMIC मेथोडोलॉजी, जिसमें कि हम सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर करने के लिए करते हैं, जिसमें कि हम एक किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम मेजर करते हैं उसके रूट कॉज करने के बाद कि व्हाट इज़ हैपनिंग, जो रिकॉर्ड्स अभी हमारे पास है, जो प्रोसेस हमारे पास है, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं. जो भी हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, SMEs हैं, वो उनको एनालाइज करते हैं. उसके बाद उस पर इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं, और जब इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, लागू किए जाते हैं, तो वही गैप एनालिसिस करने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है. तो ये जो 5 टेक मॉडल है DMIC, दिस इज़ फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑलरेडी रनिंग एंड आर लो क्वालिटी. ओके, और उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ यही देखा जाता है. नाउ डेज DMIC इज़ बेसिकली backed by different concepts like lean, लाइक फोर्ड के 8 Ds हैं, 5 Ys कंसेप्ट है. 5 बार वाई पूछिए, आपके पास रूट कॉज एनालिसिस के कई सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. ईज और नॉट ईज वाला कंसेप्ट है. फिर ट्रीज है, आपका थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इस तरीके के कई सारे आपके पास डिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को सुधारने के काम आते हैं. इसके अलावा हमारे पास आता है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, जो कि आपके उन ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं. DMADIB के और भी प्रोसेस होते हैं, DMADB, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि भाई दीज आर मेथोडोलॉजीज फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर विच वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट, डिज़ाइन अ प्रोसेस. ओके, तो इस तरीके से बेसिकली ये एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मॉडल है, और ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट मेथोडोलॉजी, जिसमें कि पूरी कंपनी आपकी काम करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें कि लीडरशिप एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and it is pan organization on a vertical and horizontal level. So basically, जैसे कि हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर एक मेथोडोलॉजी काम करती है, और उस मेथोडोलॉजी के तहत एक मेट्रिक सिस्टम आपका काम करता है. ना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करती है, कौन नहीं करती है भाई साहब. आज के टाइम पे दुनिया के हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है. और अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें, तो कौन सी कंपनी, ऐसा कोई डोमेन नहीं है आज के टाइम में जो सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट नहीं करती है. राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिनको हम OEMs बोलते हैं, इंजीनियरिंग पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना चाहिए, फुल प्रूफ होनी चाहिए आपके पास. Then we have telecommunications, then we have chemical paints, then we have IT, then we have oil product manufacture, government manufacturers and what not, and what next. अब आते हैं कि द जनरेशंस ऑफ सिक्स सिग्मा. सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई 1986 से 1990 का जो दौर था वो मोटरोला का था, पंचम में था इसमें सिक्स सिग्मा का लहर. 1986 में जो है आपके पास बिल स्मिथ ने इसको आइडिया को जनरेट किया था, और इसलिए जनरेट किया था कि इससे भी कई साल पहले 1979 में एक बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेरी पुअरली बिकॉज वन ऑफ इट्स flagship products, Quasar television, is failing miserably against Japanese product. उसका मेन कारण जब पूछा गया तो बोर्ड मीटिंग में सेल्स मैनेजर ने चिक के बोला कि बिकॉज आवर क्वालिटी स्टिंग्स. तो इसी के बाद ये आपका शुरू हुआ, एक लीग उठाया गया कि भाई वी शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट आवर क्वालिटी. और धीरे धीरे 1980 में एक कॉर्पोरेट क्वालिटी ऑफिसर को नामांकित किया गया, 81 में एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया गया, 85 में एक मेजरमेंट सिस्टम को लागू किया गया बतौर, और 1987 में कॉर्पोरेशन ने सिक्स सिग्मा को लॉफुली अडॉप्ट किया, और मेलकम बॉल्ड्रिज नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड आपका 1988 में जनरेट किया गया. जनरेशन 2 1990s का दौर जैक वेल्श और जनरल इलेक्ट्रिक का रहा. CEO जैक वेल्श वेरी एग्रेसिव बट द सेम टाइम अ की विजनरी. उनके वजह से ही आज सिक्स सिग्मा पूरे दुनिया में फैला हुआ है. उन्होंने जो सबसे बेहतरीन काम किया कि उन्होंने शिफ्ट सिक्स सिग्मा के फोकस को उन्होंने हटा दिया फ्रॉम द फ्रॉम द कोर
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू सर्विस इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो हर जगह पे फिर ये फैल गया, चाहे वो आपका बिजनेस अप्लायंसेस हों, चाहे इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हों, चाहे किसी भी तरीके के हाउसवेयर्स हों, चाहे आपके ऑयल एंड गैस हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वाटर टेक्नोलॉजी हो, रिमोट सेंसिंग, GIS, कैड कैम, वॉट एवर। इवन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स भी आज के ज़माने सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी भी है करना। एनीवे, तो बेसिकली उनका जो कंसेप्ट रहा, उन्होंने बोला कि भाई वी शुड हैव अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स आर आवर गॉड, यू नो। तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं और प्रोसेस है और कस्टमर है, तो ये इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए भाई एम्प्लॉय फर्स्ट देन प्रोसेस देन कस्टमर, रदर इट शुड बी कस्टमर फर्स्ट। ओके, कस्टमर सेंट्रिक, वी हैव टू डिलाइट आवर कस्टमर्स। हमें अपने कस्टमर्स को खुश करना ही पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स को पता है कि क्वालिटी क्या है, दे डिक्टेट क्वालिटी, बिकॉज दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट एनी कंपनी जनरेट्स। वो आपको रिलायबिलिटी चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस चाहते हैं, वो कम्पिटिटिव प्राइसेस चाहते हैं, वो ऑन टाइम डिलीवरी चाहते हैं, तो वी हैव टू डिलाइट देम, वी हैव टू मेक देम हैप्पी। और आउटसाइड इन थिंकिंग करेंगे, ये नहीं कि बंद दिमाग बंद कमरे में बैठ के हम सोचें, हमें सोचना पड़ेगा बाहर की दुनिया के नज़रिया से कि वो हमसे क्या चाहते हैं, किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं। कस्टमर नहीं ले रहा है भाई, कस्टमर को क्या चाहिए, कंपटीशन क्या बोलती है और ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलती हैं, वो सोचो और फिर उनको लागू करो, फिर उनको टेस्ट मार्केट करो, फिर देखो कि किस तरीके के वो एक्सेप्टेंस से रिजेक्शंस आते हैं। And then we have to develop a leadership commitment. We have to develop a leadership commitment. That was what Jack Welch said, not me. लीडरशिप कमिटमेंट होनी चाहिए, चाहे कंपनी का छोटा से छोटा स्टाफ हो, चाहे बड़े से बड़े सी हो, सबको सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में ट्रेन होना पड़ेगा भाई। क्वालिटी टेक्निक्स के बारे में जानना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकल टूल्स जितना जानना चाहिए ज़रूर जानना चाहिए। आपको मैं बता दूं, एक कंपनी में मैं काम करता था जिसमें कि वी वर टॉकिंग ऑफ ISO 9002 वे बैक, कई साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्नोलॉजी के, तो उसमें मैं MR रहा 2 कंपनीज़ का, और उसमें मैं बेसिकली क्वालिटी पॉलिसीज़ जनरेट करता था, फ्रेम करता था, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स लगाता था। और जब थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते थे भाई साहब, वो एक एक एम्प्लॉय से, इवन जो हमारा ऑफिस बॉय है उससे पूछ लेते थे, भाई ये बता सकता है कि व्हाट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पे क्या लिखा है होता है। और बड़ी खुशी की बात ये होती थी कि वो बता भी देते थे कि जी ये हमारी पॉलिसी है, ये हम चाहते हैं, क्वालिटी का मतलब मेरे नज़रिए से ये होता है और इसके लिए हम लोग ये कदम उठाते हैं। सो बेसिकली ये कमिटमेंट लेवल होना चाहिए सभी के अंदर। कमिंग बैक टू द थर्ड जनरेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका फोकस इस पे दिया गया कि बिसाइड्स दिस जिसको कि हम कहें कि रोबस्ट बेस सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, उन्होंने एक लीन का भी कंसेप्ट को लागू किया, और सिक्स सिग्मा को हम लोग बोलने लगे कि भाई लीन सिक्स सिग्मा, बेसिकली लीन सिक्स सिग्मा का एक टर्म आ गया, जिसमें कि आपके मैन्युफैक्चरिंग और बड़े बड़े कम्बिनेशन हैं, लीन कम्बिनेशंस एंड सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज़ के तहत बड़े बड़े कंपनीज़ ने उठाया। खास करके 2 बहुत बड़े कंपनीज़ का नाम इसमें आता है, कोरियन पॉस्को स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सैमसंग ग्लोबल कंपनी आज के टाइम पे है। तो इन्होंने इस तरीके से उठाया और धीरे धीरे इसको मैन्युफैक्चरिंग से IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, हर तरफ इस कंसेप्ट को ले गए विद द हेल्प ऑफ लीन कंसेप्ट एंड सिक्स सिग्मा। तो इसका नाम ही पड़ गया LSS, लीन सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव 3 जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन मोटोरोला, सेकेंड जनरेशन आपके पास GE, एंड थर्ड जनरेशन बिलोंग्स टू दीज 2 जायंट्स पॉस्को एंड सैमसंग, और फिर आगे आगे वो ले गए। नाउ सिक्स सिग्मा एंड क्वालिटी बेसिकली में क्या आपस में मेल है? जैक वेल्च ने बोला था भाई क्वालिटी एंड इज एब्सोल्यूट नेसेसरी बिकॉज वेरिएशन इज इवल, वेरिएशन इज इवल, व्हाई शुड वी वेरी? अगर हमारे पास एक एवरेज ऑलरेडी गिवन है तो हम वेरी क्यों करें? हम क्यों ना स्ट्रिंजेंट क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स को रखें कि हम कस्टमर्स को सताएं नहीं। एनीथिंग दैट डिससेटिस्फाइज द कस्टमर लैक्स क्वालिटी, दैट वाज हिज कंसेप्ट। सो सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ये समझती है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं। ओके, और सिक्स सिग्मा कंपनी जो है तब तक मार्केट प्लेस में अपनी वैल्यू या अपने कदम नहीं जमा सकती जब तक कि वो भाई साहब कोई कुछ प्रोड्यूस करके ना दें, एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स, एक्सेप्टेबल सर्विसेज प्रोड्यूस करके ना दें। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डिज़ायरेबल, हम डिलाइटिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, डिलाइटिंग सर्विसेज की बात करें जो आपको खुश करें, अबव एवरेज।
तो ये मान के हमें चलना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए बेसिकली। कस्टमर्स एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और सर्विस चाहते हैं। हम भला उसको एक आप किसी शॉप पे जाइए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग शॉप पे जाइए, कोई प्रोडक्ट लेके आइए, आप गारंटी या वारंटी मांगते हैं। भाई आप गारंटी वारंटी इसलिए मांगते हैं, आपको डाउट ये होता है कि अगर ख़राब होगा तो रिप्लेस कर देगा, तो आप उसको मौका क्यों देते हैं रिप्लेसमेंट के लिए? आप पहले ही ऐसे प्रोडक्ट देना भाई कि जो लाइफ टाइम तक एटलीस्ट कुछ समय तक वो उसका वैल्यू फॉर मनी दे। So basically all the customers need is a defect free service or product, so give them। और बेसिकली हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी कम्स फ्री, हमारा काम ही क्वालिटी देना। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं? It should be in the bones of a Six Sigma management to eradicate variation and understand that quality is defined by the customers, and to pull customers, a Six Sigma company has to have in its leadership bones to realize that customer is right। कस्टमर कई बार गलत नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज़ बेसिकली क्वालिटी, जो हम बार बार कह रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वालिटी मेथोडोलॉजी। तो क्वालिटी के कई टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं, तो हम कईयों को हम समझ लेते हैं। तो जुरान के टर्म पे अगर देखें, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, ये सबसे आसान तरीका है समझने का, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़। देन एनीथिंग दैट ब्रिंग्स वैल्यू इज़ क्वालिटी। Quality is conformance to standards, specifications, and requirement as per Crosby. And quality means delighting the customer as per Peters. So we have a quality here, एक दोनों के नज़रिए से, एक प्रोड्यूसर की नज़र से, एक कंज्यूमर के नज़रिए से। प्रोड्यूसर ये बोलता है भैया जो क्वालिटी है वो कंफर्म करेंगे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ और मेरे कॉस्ट के साथ, और परफॉर्म कंफर्म करेंगे इनके साथ, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है भाई क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन सही हो, देखने में सुंदर हो, उसके फीचर्स अच्छे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और प्राइस मेरी जेब के अनुसार हो। सो ये क्वालिटी कन्फॉर्मेंस लेवल्स होने चाहिए, और मार्केटिंग भी उसी तरीके से होने चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे, फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, इट इज़ द फिटनेस फॉर कंज्यूमर्स यूज। अगर कंज्यूमर का किसी काम का नहीं है तो प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव किसी काम का नहीं है, और कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव भी किसी काम का नहीं है, कंज्यूमर का ही यूज़ ना वो आए। नाउ एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी पर नज़र मार लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर देखिए प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, तो उसमें लोग क्या करते थे, अपने अपने वर्कमैनशिप पे खुद ही काम कर लेते थे। जो सुनार का काम करता, लुहार का काम करता था, जो लकड़हार वो लकड़ी का काम कर लेता, बेसिकली कारपेंटर्स। इस तरह के छोटे मोटे जो वर्कमैनशिप डेवलप होती थी। फिर आपका 1880s का आता है, जिसमें कि आपके पास फ्रेडरिक टेलर आपके जो है जनक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने शुरू करवाया था मास प्रोडक्शन क्या होती है, उन्होंने डिफाइन किया था असेंबली लाइंस क्या होती है, उन्होंने शुरू किया था भाई व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, वर्क स्टैंडर्ड्स क्या होगी। फिर 1920s का दौर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें कि आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आपकी शुरू होती है, शेवर्ट चार्ट्स की शुरुआत आपकी होती है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो होती है आपकी शुरू होती है, प्रोसेस वेरिएशन की बात हो जाती है, हम कॉमन कॉज, असाइनेबल कॉजेज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिर 1930 का दौर आता है, जिसमें एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथड्स की बात करते हैं। हाँ, हम एक एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, हम बात करते हैं कंज्यूमर्स लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर 1950 का आता है आपके पास डेमिंग इंट्रोड्यूसेस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। देन वी हैव 1970s का, जिसमें कि अमेरिकन कंपनी स्टार्ट लूजिंग देयर होल्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट शेयर विद रिस्पेक्ट टू द जापानीज। फिर 1980s में आपका क्वालिटी रिवोल्यूशन फिर से शुरू हो जाता है आपके अमेरिका में। वो कहते हैं भाई इफ़ जापान कैन वाई कांट वी, तो वहीं से आपका शुरू होता है। और फोर्ड जो है डेमिंग को अपॉइंट करता है एज ए लीड कंसल्टेंट फॉर क्वालिटी। 1984 में हम आते हैं, तो उसमें यूएस गवर्नमेंट जो है अक्टूबर का महीना को नेशनल क्वालिटी मंथ के तहत उसको मानने लगता है। और 1987 में एज वी नो दैट मोटरोला से शुरू होती है मेलकम बॉल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है आपका 1988 में शुरू होता है। 1990s का दौर आपको हमने पहले ही बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर रहा का, सेकेंड स्पैन ऑफ क्वालिटी सिक्स सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें कि कई सारे प्रोलिफिक आपके पास टेक्निक्स निकल के आते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के आते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्यूएफडी के बारे में आते हैं, काइजन के बारे में हम आते हैं, पोकायोके की बात करते हैं, तागुची मेथड्स की बात हम आगे, बेंच मार्किंग की बात करेंगे, एफएमई फेलियर मोड एनालिसिस की बात हम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दौर रहा है, और इन सब के जो अलग अलग लेवल्स पे इनके जनक रहे हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर जोसेफ जुरान की बात करते हैं, क्योंकि जुरान ट्रिलॉजी आज भी पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं क्वालिटी जो है इट डज़ नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू प्लान फॉर इट,
यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन, यू हैव टू कंट्रोल इट. सो बेसिकली उनके हिसाब से क्वालिटी ट्रिलॉजी है. क्वालिटी ट्रिलॉजी आपके पास क्या है? क्वालिटी इज बेसिकली ऑल अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूवमेंट. ओके. देन शेवर्ट आता है, शेवर्ट्स चार्ट्स को लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो आपको शेवर्ट को बोला जाता है. इन्होंने कंट्रोल चार्ट थ्योरी शुरू की थी और पीडीसीए साइकिल आपकी शुरू की थी. बहुत इंपॉर्टेंट पीडीसीए साइकिल आपके पास होती है. उसके बाद डेमिंग आते हैं. डेमिंग के 14 पॉइंट थ्योरी लेके आते हैं. वो कहते हैं भाई अप्रिसिएशन फॉर सिस्टम, नॉलेज अबाउट वेरिएशन, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड साइकोलॉजी, 7 डेडली डिजीज के बारे में करते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज की बात करते हैं. ना जेनिची तागुची की बात अगर हम करें तो उन्होंने जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया था. और माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आते हैं किसी भी इंटरव्यूज़ में. अगर आप जाएंगे, चाहे आप सिक्स सिग्मा बेस्ड कोई ऑपरेशंस मैनेजमेंट के किसी भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, या अगर आप सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट के लिए जा रहे हो, ब्लैक बेल्ट के लिए जा रहे हो, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी. इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि हु सेड व्हाट, और किन के क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं क्वालिटी के बारे में. सो जेनिची तागुची जो है उन्होंने कहा था एनी डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल और टारगेट वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ लॉस टू सोसाइटी. एंड टोटल लॉस फंक्शन एंड डीओई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास. डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम लोग आगे ज़रूर लेंगे. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स absolutely necessary in today's term. Lots of medical and clinical and pharmacological products are based on DOE. ओके. इन्होंने 3 स्टेज जो है प्रोसेस डिज़ाइन मॉडल किया था: सिस्टम डिज़ाइन, पैरामीटर डिज़ाइन, टॉलरेंस डिज़ाइन. फिर आते हैं फिलिप क्रॉसबी के बारे में. आई एम सॉरी, जिन्होंने पता क्वालिटी इज़ फ्री. ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ फ्री, वो देना चाहिए हमें. और उन्होंने 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट बात की थी, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, और उन्होंने सिस्टम, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट, दैट इज़ जीरो डिफेक्ट सिस्टम उन्होंने बताया था. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा. एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. देन वी विल टेक दिस अमन फगुमान की बात करेंगे, जिन्होंने ये बोला था भाई टोटल क्वालिटी कंट्रोल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीक्यूसी की बात हम करें अगर, टोटल क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने बोला था क्वालिटी जो है 3 स्टेप्स में गुजरता है. पहला है कि क्वालिटी लीडरशिप, दूसरा मॉडर्न क्वालिटी टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. और उन्होंने हिडन प्लांट की बात की थी, इसको भी हम आगे ज़रूर लेंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ हिडन प्लांट. ओके. देन वी टॉक ऑफ काओरी इशिकावा, जिन्होंने जो है क्वालिटी फर्स्ट कंसेप्ट की फिलॉसफी दिया था. क्वालिटी सर्कल डिप्लॉयमेंट की बात की थी. उन्होंने कहा था कि वो लोग सबसे बेहतर क्वालिटी के बारे में जानते हैं जो इमीडिएटली क्वालिटी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी जो आपके सुपरवाइजर्स और वर्कर्स जो होते हैं उन्हीं के आप जो है संगठन बनाइए, और क्वालिटी सर्कल्स उन्हीं के द्वारा, क्वालिटी सर्कल मीटिंग्स उन्हीं के द्वारा आप अडॉप्ट करवाइए. वो आपको बताएंगे बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड. ओके. देन वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रेडरिक टेलर की बात हम कर ही चुके हैं. विल टॉक ऑफ DH स्टेमेटिस, FMEA की बात हम लोग कर ही चुके हैं. और वी विल टॉक ऑफ डोरियन शेनिन, जिसमें कि उन्होंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी. डोरियन शेनिन उन्होंने बोला था कि भाई लेट्स टॉक टू द पार्ट्स बिकॉज दे नो बेटर देन योर इंजीनियर्स. बहुत सही बात है भाई. इंजीनियर्स आपको क्या बताएंगे कि पार्ट्स जो जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं वो बोलते हैं, वो शब्द करते हैं. उनकी आवाज़ से, उनकी शक्लों से आप समझ सकते हैं कि आपका बनाया हुआ पार्ट अच्छा है, बुरा है, वेरिंग है या स्टैंडर्डाइज्ड है. और उन्होंने रैंक ऑर्डर, एनोवा और रेडिक्स की आपकी गणना की थी. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक मैं यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ. दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ रादर द बिगनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ सिक्स सिग्मा लेक्चर्स. मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हूँ और आगे इससे भी बेहतर मैं आपके लिए सीरीज़ ला सकूँ. थैंक यू सो मच.